हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत सुधास यूट्यूब चैनल। सबसे खास, सबसे मिठास है। और जो जैसे कि आप लोग को पता है, हमारी इस पृथ्वी में जिसने जिसने भी जन्म लिया है, सभी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर है। लेकिन किसी चीज में यानी कि किस व्यक्ति का जो टैलेंट होता है वो छुप जाती है और किस व्यक्ति का टैलेंट छप जाती है। लेकिन कोई किसी को पता नहीं होता है कि इसके अंदर में कौन सी टैलेंट होता है। दोस्त, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगी कि कैसे हम लोग के अंदर एक टैलेंट होता है और हम लोग कैसे उन लोगों के ऊपर रिसर्च करते हैं और उनकी जो पॉजिटिव सेंस है, हार्डवर्किंग के साथ टाइम मैनेजमेंट भी हम लोग को सीखनी है। दोस्त, अगर आप किस रोड पे जाती हो, रोड के किनारे बहुत सारे आपको ब्रेकफास्ट चीज की मिल सकती है। जैसे मोमोज होता है। मोमोज अगर आप खाते हो तो मोमोज के जो बनाने वाले जो व्यक्ति होता है उसको अगर आप देखोगे तो आपको लगा कि ये वो आधा घंटा में कितने पैसा इनकम करता है, एक घंटा में कितने पैसा इनकम करता है। लेकिन आप सिर्फ मनी को देखते हो, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ टैलेंट आपको नजर नहीं आते है और उसका हार्डवर्क है। जैसे कि अगर उसने ठेला लगाया, मान लीजिए आपके दोपहर के 5 बजे, लेकिन उसका जो मॉर्निंग टाइम होता है और उसका बनाने का तरीका और उसका इंग्रेडिएंट और उसके साथ साथ इसने कितने टाइम दिए मोमोज अच्छी तरीके से बनाने के लिए और कितने बार इस व्यक्ति ने फेल हुए, आप उसको नज़रअंदाज नहीं करते हो। लेकिन अंदाज क्या करते हो कि इसके अंदर टैलेंट है पैसा इनकम करने के लिए। लेकिन इस टैलेंट आपके अंदर भी है, लेकिन आप छुपे हुए टैलेंट को देख नहीं सकते हो, छुपे अंदर टैलेंट को अभी कभी फाइंड ही नहीं करते हो। और देखोगे सभी के अंदर भगवान ने किसी को छोड़ नहीं है, सभी को किसी न किसी टैलेंट को देकर ही आपको पृथ्वी पर बैठा है। लेकिन आप कैसे जानोगे कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, और कैसे मैं जानूं, और कैसे मैं जानूं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी या मेरी हस्बैंड, मेरी वाइफ इस टैलेंट के काबिल है। काबिल बनो, हार्डवर्किंग के साथ देखो कि सक्सेस भी बन सकते हो और आप भी पा सकते हो कि आपके अंदर छुपी हुई टैलेंट। तो देखते हैं कि कैसे कैसे सभी टॉपिक के ऊपर जाएंगे और सभी पॉइंट के मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे आपके अंदर छुपी हुई टैलेंट को भी आप पा सकते हो। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब बटन देना है। देखते हैं, तो पहले होता है हाउ टू डिस्कवर योर टैलेंट यानी हिडन टैलेंट। ओके, आपके अंदर छुपी हुई टैलेंट को कैसे देख सकते हो। तो मैं पॉइंट वाइज जा सकती हूँ, तो आपको ज्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन बने रहना और देखना कैसे अंदर। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, ओपन योर माइंड। ओके, ओपन योर माइंड, ओपन योर माइंड टू ऑल पाथ्स। ओके, तो ये बस पॉइंट में डिस्कशन करते हैं, ओपन योर माइंड टू ऑल पाथ्स। क्योंकि हमारे दिमाग में जो सेंसर पॉइंट होता है ना, हमारे दिमाग जो नर्व सिस्टम कार्य करता है कि हम लोग को सक्सेस पाने के लिए, हार्डवर्किंग करने के लिए, अगर वो सही तरीके चारों तरफ खुला रहेगा तो आपको नजर आ जाएगी कि आपके अंदर छुपी हुई टैलेंट को। तो हम लोग इस चैलेंज को कैसे लेंगे। मान लीजिए आपने इस बारे बॉक्स करना है, आपके आप जो आपको जो फ्री टाइम मिलता है तो आपको आपको एक क्या करना है, रॉक पेज लेना है और इसे वाले बॉक्स बनाना है। और क्या करना है, मान लीजिए 7 डेज चैलेंज ले जाओ। ये वाले सेक्शन में करना है इंटरेस्ट, यानी आपके किन किन चीजों में इंटरेस्ट है और किस किस चीजों को आपको इंटरेस्ट नहीं, ये भी बनाना है। लेकिन पहले बनाना है इंटरेस्ट। मान लीजिए किसी के म्यूजिक पे इंटरेस्ट है, किसी के डांस पे इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, किसी को लर्निंग करने में इंटरेस्ट है, किसी को स्टोरी बुक पढ़ने के लिए, ओके, किसी को स्विमिंग करने के लिए, किसी को छुपा हुआ, किसी के पास बातचीत करने के लिए, किसी के क्रिकेट खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, किसी न किसी बंदे के पास बहुत सारी इंटरेस्ट हो सकती है। लेकिन इस सभी इंटरेस्ट को अब ध्यान नहीं देना है और इसके बाद फिर से देखना है कि डू
और डू नॉट, ये वाला चीज करना है। किस चीज यानी जो इंटरेस्ट आपने बनाए हैं उसके अंदर कौन सी इंटरेस्ट आप पहला ध्यान दोगे। म्यूजिक पे इंटरेस्ट है तो टिक मार दो, अगर म्यूजिक पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और भी ठीक, आपको क्या करें रॉन्ग साइन देना है। और इसी से ही निकल जाएगी आपको मिनिमम 2 से लेकर 3 तक आपकी मेजर इंटरेस्ट। और इस मेजर इंटरेस्ट पे ध्यान दो कि मेरा आवाज सही है क्या, मैं हमेशा बाकी लोग जो मेरे सामने उसको कन्विंस कर सकती हूँ, क्या मेरी आवाज सुनकर किसी ने मेरे को 10 से 10 दिया है तो इसके बाद अगर 10 से आपको 10 मिला है और दूसरे ने किसी ने बोला वंस मोर, तो आपको ध्यान देना है कि मैं म्यूजिक पे इंटरेस्ट देना है। और अगर आपको डांस अच्छे आता है जैसे माइकल जैक्सन हो चाहे जो भी आपको आपके आइडल पर्सन है उनके साथ आप मैंने डांस करने के लिए सोच रहे हो या डांस जो भी आपके इंटरेस्ट में है अगर करना है तो इसी के ऊपर आपको हार्डवर्किंग करना है। हार्डवर्किंग करने के बाद आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ मेरे अंदर भी टैलेंट हो सकती है और मैं भी कुछ दिखाऊंगी कि दुनिया हमारे हौसले के लिए बचा है, इसीलिए दुनिया से फोड़ दो और दिखाओ कि हमारे टैलेंट क्या है और हम लोग कैसे इस टैलेंट को पहचानते हैं और टैलेंट को विकसित भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जाएंगे लुक बैक। ओके, लुक बैक ऑन योर पास्ट। ये बहुत ध्यान देना पड़ता है और ये पॉइंट आपको इंटरनेट पे बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि कैसे ये वाले काम करती है। तो लुक बैक ऑन योर पास्ट, तो यहाँ से हम लोग 2-3 क्या कर इंटरेस्ट को पहले हार्डवर्किंग किए, इस 2-3 चीज हमने इंटरेस्ट लिए उसी के ऊपर काम किए, इसके बाद देखना है कि इस चीज को ढूंढने के लिए हमने क्या गलती की है। तो और एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए आपके पास 4 व्हीलर है, लेकिन जब आप 4 व्हीलर चढ़ते हो या 4 व्हीलर ड्राइविंग करते हो तो सोचना है कि मैं कैसे 2 व्हीलर से 4 व्हीलर को कन्वर्ट किया हूं। 2 व्हीलर वाले सोचना है कि मैंने साइकिल पहले कैसे चलाता था, अभी 2 व्हीलर में, यानी कि आपको पास नहीं करने। तो अगर 4 व्हीलर है आपको 2 व्हीलर के बाद में सोचना है, 2 व्हीलर है तो आपको साइकिल के बाद में सोचना है, जिसके पास साइकिल है तो चलने वाले की सोचना है, चलने वाले सोचना है कि मेरे पास तो 2 पैर है, अगर 2 पैर वाले सोचना है कि अगर मेरे पास 2 पैर है तो मैं खुश हूँ, और किसी के पास 2 पैर ही नहीं है और 2 पैर अगर नहीं है वो भी खुश है, तो क्यों मैं खुश नहीं हूँ, क्यों सैडनेस हूँ। मेरे अंदर भी टैलेंट है, क्योंकि भगवान ने मुझे 2 हाथ और 2 पैर दिए काम करने के लिए। मैं हार्डवर्किंग कर सकती हूँ और टैलेंट को दिखा भी सकती हूँ कि मैं सोसाइटी में कैसे टैलेंट पहचाननी है। तो लुक बैक ऑन योर पास्ट, यानी कि जो गलतियां, जो समझदार होते ना, समझदार आदमी वो गलतियां पहले पहचानते। गलतियां हमारे क्या होते हैं, सबसे बड़ी टीचर होती है, सबसे बड़ी। यानी कि जब 2-3 जो इंटरेस्ट उसी में ही ध्यान देना है। मान लीजिए आपका पहला होता है क्रिकेट का इंटरेस्ट आपने चुना था, मान लीजिए आपने चुना था डांस का इंटरेस्ट, 3 में सपोज ड्राइंग का इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आप तीनों को साथ हार्डवर्किंग किए लेकिन दिखा कि नहीं क्रिकेट में थोड़ा बहुत गलती हो रहा है, तो मैं शायद मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन बहुत नहीं है, लेकिन ड्राइंग में आउट ऑफ 10 मिला है, तो इट मीन्स आपके अंदर छुपा है कुछ टैलेंट, जो कि ड्राइंग क्या होता है। तो इसके बाद आपने क्या सोचे कि ड्राइंग में मैं कैसे इंटरेस्ट लाऊं और मैंने पास्ट में क्या गलती किया था ड्राइंग बनाने के लिए, इसलिए आपको कहने पास्ट को देखना है और आगे बढ़ जाना है। ओके, सो नंबर 3, थिंक अबाउट व्हाट यू एंजॉय। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, थिंक अबाउट व्हाट यू एंजॉय। ये क्या होता है, ये तो सारी चीज मैंने बता दिया। और आपको सही बात बताऊं, आपने
चूज तो किया है इंटरेस्ट, लेकिन आपके अंदर क्या करना है, उसी चीज को लेकर एंजॉयमेंट आने की, खुश होना चाहिए कि मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, मेरे वीडियो बना रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कोचर हूँ, मैं जो भी कुछ हूँ, मेरे अंदर छुपा है ये टैलेंट। और आपको बोलना है कि इस टैलेंट में ना, जो भी आप टैलेंट हो, मैंने इट मीन्स आप जिस टैलेंट को इंक्वायरी करते हो, जिस टैलेंट के आप हकदार भी बनते हो ना, उसको थोड़ा मालिश करना है। और क्या करना है, 2 महीने 3 महीने के अंदर आपके आपके कैटेगरी में जो आते हैं उनके साथ ना आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टाइप से आप कॉम्पिटिटर बनो, तभी आप मान सकते हो कि नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, इट मीन्स मुझे आगे और भी जानना है और भी पहचानना है कि मेरे टैलेंट में और क्या क्या हो सकती है। इसीलिए थिंक अबाउट व्हाट यू एंजॉय, इट मीन्स आपको आपके दिमाग के अंदर खुश होना चाहिए। जब आप खुश हो जाओगे या खुश रहने के लिए कोशिश भी करोगे, तब भी आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ेगी और आप भी सक्सेस पा सकते हो और दूसरों को भी बता सकते हो कि मैं कैसे सक्सेस पाई हूँ। नंबर 4 इज दैट थिंक अबाउट टाइम्स वी आर सक्सेसफुल, यानी थिंक अबाउट, ओके, think about times you think about times you think about times you were successful। यानी कि जब आप इंटरेस्ट क्रिएट किए, आपने बैक को देखे, आपने एंजॉयमेंट किए, लेकिन एंजॉयमेंट के दौरान कभी कभी क्या होता है, आप डिससैटिस्फाइड भी हो सकते हो या आपको कोई खींच ले रहा है पीछे कि आपने गलती की, लेकिन उस टाइम पे आपको कहना है सिर्फ आंख बंद कर देनी है और सोचना है, मन ही मन सोचना है, दिल में सोचना है, जहाँ पे सोचना है, टोटल माइंड और बॉडी सेल्स को सोचना है कि मैंने सक्सेस कौन सी डेट पे पाया था, कैसे पाया था और कैसे स्ट्रैटेजी किए थे कि जी मैंने सक्सेस पाई। छोटे छोटे सक्सेस को ना आप एक फ्रेम बना के रखो, क्योंकि अगर आपके माइंड में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग है, लेकिन सक्सेस का जो आपने फ्रेम बनाया ना, उसको देखकर आपके अंदर छुपी हुई नेगेटिव थिंकिंग वो मिट जाए। इसीलिए क्या करें, थिंक अबाउट टाइम्स यू हैव सक्सेस, कब आपने किसी वजह से क्यों सक्सेस हुए थे उसको भी याद रखने, क्योंकि ये भी बहुत आपको मेमोरीज फील कराता है ना, ये तो बताएं। नंबर 5 इज दैट राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, ओके, राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आपको लिखना है, राइट द स्टोरी ऑफ योर लाइफ, ये बात ध्यान देना है, ओके। अगर आप YouTube पे सर्च करें तो एक जोश टॉक्स नाम की एक जैसे कि YouTube चैनल है, जोश टॉक्स वाले क्या कहते हैं, मान लीजिए मैं कभी भी हो सकती नहीं सकता, तो आपके ऊपर जिम्मेदार है। अगर मैं कभी मेरे YouTube चैनल पे ग्रो किया हूँ, मान लीजिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर या 10K सब्सक्राइबर या 10 मिलियन सब्सक्राइबर, तो जोक स्टॉप से हम लोग को मिलता है बोलने के लिए कि मेरी सक्सेस की राज क्या है। तो आपको क्या उसी को लिख देना है कि मैं इस डेट पे जन्म लिया था, इस डेट पे मैंने सैक्रिफाइस इस वाले चीज को किया था, इसीलिए इस वाले चीज को मैंने पाया हूँ। अगर आप भी सैक्रिफाइस करोगे और ऐसे जिंदगी चाहते हो तो आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़े रहना है और क्या करना है, स्टोरी भी जो अगर आप मर भी सकते हो, यानी मर भी गए, लेकिन आपकी स्टोरी जो पढ़ेगी ना उसके अंदर छुपी हुई टैलेंट नजर आना चाहिए। और आपकी बुक या आपकी आत्मजीवनी को जो लोग भी पढ़े उनके आंख में थोड़ा बहुत आंसू आना चाहिए, ऐसा तो काबिल बन सकते हो, ओके। नेक्स्ट स्टेप इज टेक ऑन चैलेंजेस एंड अदर थिंग्स, ओके। Number 6 is take on challenges. Number 7 is that build on an exciting skill.
ओके, ये क्या होता है? टेकन चैलेंज ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे, अगर मान लीजिए आप किसी बात पर सक्सेसफुल होते हो तो आपको ढूंढना है इस कैटेगरी वाले व्यक्ति को जो आपके साथ भी चैलेंज लेकर और आपको दिखाए कि न्यू टेक्निक न्यू स्किल क्या है। क्योंकि जब हम लोग हमेशा सक्सेसफुल पाते हैं तो हम लोग को सोचना आता है कि मेरे से कोई आगे नहीं है, लेकिन आपसे आगे कोई ना कोई है, कभी ना कभी आ सकती है। इसीलिए आपको चैलेंज लेनी है और आपको परखना है कि आपके अंदर इसके लिए काबिल है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आपको काबिल बनना भी है। नेक्स्ट वन इज बिल्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग स्किल्स, यानी कि आपके अंदर छुपी हुई स्किल को ढूंढना है। जैसे कि मैंने ढूंढा हूँ कि मैं भी पढ़ा सकती हूँ यूट्यूब पे, और दूसरे लोग के पास पर आप जाना चाहते हो, आप दूसरे लोग के पास क्या करना, वीडियो के दौरान में पहुंच भी सकते हो। और मेरे को पता है कि आप भी अगर देखते हो मेरे चैनल तो सब्सक्राइब बटन जरूर मारोगे, क्योंकि आपको कोई ना कोई तो पॉइंट आपके लाइफ के लिए है। क्योंकि मैं हमेशा अमृतसुधा यूट्यूब चैनल को क्या करता हूँ ना, स्टूडेंट के लिए सैक्रिफाइस कर, स्टूडेंट के लिए ही आपकी जितना भी वीडियो मेरे ये चैनल पे देखोगे ना तो आपकी स्टूडेंट्स बने रहे होता है। क्योंकि मैंने ना जब पढ़ाई करता था, यानी कि स्टूडेंट लाइफ मेरी कटी है, तो मैं हमेशा ना जैसे कि चैलेंज वाले होता है। मैंने जैसे कि आपके पास अगर साइकिल भी, मेरे पास साइकिल भी नहीं था, मैं चल चल कर पैदल चलते कर मैं मिनिमम 3 से 4 किलोमीटर चल कर आता थे, आ रही थी कि कैसे मैं कॉलेज कंप्लीट करूँ, +2 कंप्लीट करूँ, +3 कंप्लीट करूँ, या मैंने भी टीचरशिप किया हूँ। इट मीन्स मैंने DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट किया हूँ। इसके साथ साथ मैंने CTT भी कंप्लीट किए, OTT भी कंप्लीट किए, बहुत सारे एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि BEd अभी बैचलर एजुकेशन भी मेरी कंप्लीट होने वाली है। लेकिन ये सब आपकी कृपा है कि आप मेरे साथ बने रहे और देखे रहे। अगर कहाँ पे भी अब डाउट हो सकती है, यानी कि आप कहाँ पे भी चुके कि हाँ इस मैम ने गलत बोली है, तो आपको बोल देना है और आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है आप यानी कि आपकी कौन सी स्टेट से बिलोंग्स करते हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग्स करते हो, मेरा चैनल यानी मेरी वीडियो आपकी कैसे लगी और क्या क्या डेवलपमेंट करनी है मुझे वो भी बात बननी है। तो इसीलिए लास्ट बिल्ड्स ऑन योर एक्सेसिंग स्किल्स, यानी कि आपके अंदर छुपी हुई, जिस छुपा जैसे होता है ना जो छोटा बच्चा, जैसे छुपी हुई टैलेंट को आगे पैदा करना है और लोग के साथ जुड़े रहना है। और आपको क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट में साइन किया हूँ अमृता प्रेमवदा साहू के साथ, यानी कि अमृतसुधा यूट्यूब चैनल के साथ आपके सहयोग का जरूर ध्यान है। और इसके साथ साथ फिर बोल रहा हूँ कि आपके अंदर भी टैलेंट है, आप भी जीत सकते हो। छुप नहीं, छपाना चाहोगे आपको टैलेंट को। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे स्टूडेंट में, बहुत सारे व्यक्ति ने बिजनेस लोग हैं जो उसके अंदर टैलेंट उनको ग्रो करके वो क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर हो चाहे जिस भी वीडियो हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे छप जाते हैं। आपको छुपाना नहीं है, छप जाओ और टैलेंट को अंदर से पहचानो। अगर वीडियो अच्छी लगी फिर से बोलो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर बटन जरूर दबाना है। मिलते हैं अगले प्रयत्न, तब तक के लिए वंदे मातरम।